हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है आपका वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्व बोल सकते हैं या कोलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड देखेंगे आज। तो ये लेक्चर भी आपका बहुत ही अच्छा है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड में क्या क्या देखना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड को बताने के लिए ध्यान देंगे आप। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड को बताने के लिए सबसे पहले जो आए थे साइंटिस्ट, उसका नाम है फैराडे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुए। बस उन्होंने ये पता किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब अलग अलग डायरेक्शन से देखने के बाद अलग अलग दिखाई देता है। अब इस पर सबसे अच्छा जो ऑब्जर्वेशन किया, सबसे अच्छा जो रिसर्च किए यानी कि छानबीन किए, खोज किए, उनका नाम है टिंडल। उनका नाम क्या है? टिंडल था। और टिंडल इफेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। टिंडल के बाद फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट। क्या पढ़ना है? ब्राउनियन। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो दो साइंटिस्ट के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कोलॉइड के बारे में, कोलॉइड के प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो है आपका टिंडल और आपका है ब्राउनियन। ब्राउनियन मूवमेंट देखेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो लेकिन इसके पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे आज, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या आपका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। 4 होते हैं: रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग अभी अध्ययन करेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो आज का लेक्चर जो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मस्त। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, क्या नाम है उसका? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है आपका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तुलना करेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे कि भाई जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा या फिर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका आपका जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड देखेंगे और टिंडल इफेक्ट। 2 टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद कलर्स एंड ब्राउनियन मूवमेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। क्या नाम है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के गुण। कोलॉइड के गुण। तो सबसे पहला जो गुण है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप ये भी लिख सकते थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, या फिर हम लिखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए होता क्या है, समझिए। पहला जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कोलॉइडी विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म। याद रखेंगे, कोलॉइडी विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म। तो हम लोग तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो आता है वो है RLVP। उसके बाद आता है मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
उसके बाद होता है EBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट DFP। लास्ट में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर OP। ये 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़ चुके हैं। पहला है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और 4 नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 नंबर क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीजें हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें पढ़ना रहता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना रहता है? पढ़ना रहता है। तो रिलेटिव ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मतलब किसका ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ डिसाइड करना है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका ज्यादा होना चाहिए या फिर ट्रू सॉल्यूशन है उसका ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब इसको लिखने से पहले आपको जानना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर निर्भर करता है। नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब बिलियन का बहुगुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन या द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के संख्या पर, सिर्फ विलय के संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ संख्या की बात आ रही है, यहाँ पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या आ रहा है? संख्या की बात आ रहा है। तो संख्या मतलब जिसमें ज्यादा संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको लिया जाएगा एक, मान लीजिए ट्रू सॉल्यूशन है, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ये है ट्रू सॉल्यूशन। और एक ले लेंगे आपका एक ले लेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है कोलोइडी विलयन। समझिए बात को, एक है ट्रू सॉल्यूशन और एक है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल का आकार जो होता है छोटा होता है। आकार क्या होता है इसका? छोटा। लेकिन इसका क्या होता है? थोड़ा इससे बड़ा होता है। इससे क्या होता है आपका? शायद इतना बड़ा नहीं होता, दिखाई तो नहीं देगा, नहीं। मतलब एक बात का मतलब समझा रहे हैं। कोलोइडी विलयन में कण का आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे समझिए, मान ली दोनों का जो है वॉल्यूम सेम है, दोनों का क्या है? वॉल्यूम सेम है। यदि आपको पता करने बोलेगा संख्या इसमें किसका ज्यादा होगा, जैसे मान ली दोनों का जो वॉल्यूम 1-1 लीटर है, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडी विलयन है, और 1 लीटर ट्रू सॉल्यूशन है। दोनों का वॉल्यूम यदि सेम है, तो यदि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स देखा जाए, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो किसका ज्यादा होना चाहिए? मान लीजिए इसमें चीनी और पानी है, ये शुगर और पानी है, और ये दूध और पानी है। ये चीनी पानी है और ये दूध और पानी है। क्योंकि दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है, मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है, वो होता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। और चीनी और पानी का जो विलयन होता है वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो यदि संख्या की बात करें किस में ज्यादा होगा, तो ये सिंपल उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे एक कार्टून लिए, ठीक है, उसमें फुटबॉल रखिए, उसमें क्या रखिए? फुटबॉल रखिए, या रबर का छोटा छोटा बॉल आता है वो रखिए, ठीक है। उसी कार्टून में वॉल्यूम तो सेम है, और फिर उसी में हम फुटबॉल रखेंगे, तो संख्या किसका ज्यादा होगा? क्रिकेट का बॉल का। वॉल्यूम सेम है, एक ही कार्टून में रखा गया है, एक बॉल का आकार बड़ा है, एक का छोटा है, तो जो छोटा वाला होगा उसका संख्या ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसका संख्या कम होगा। ठीक उसी प्रकार 1 लीटर सॉल्यूशन है यदि, और उसमें यदि देखा जाए पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या किसका ज्यादा होना चाहिए, तो ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में कम होगा। तो यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी विलयन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जब ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें विलय का कण का आकार बहुत छोटा होता है। किसके तुलना में? कोलोइडल पार्टिकल के तुलना में। कोलोइड के तुलना में जो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? उसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए संख्या ज्यादा होगा। किसका? ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स कण की संख्या ज्यादा होगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइड पार्टिकल का संख्या
कम होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि भाई ट्रू सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कण की संख्या ज्यादा है। बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो है मतलब जो आकार होता है, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन जो आकार होता है उसका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर होगा 1 नैनोमीटर से कम होगा, और इसका जो डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से लेके इस कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर और 1000 nm के बीच होता है। कोलोइडल पार्टिकल का जो आकार डायमीटर होता है, कोलोइडल पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो होता है 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और सस्पेंशन में जो होता है उसका आकार 1000 नैनोमीटर से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए उसमें लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब इसका आकार जो है इसके तुलना में बहुत छोटा है, मतलब संख्या क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। जैसे आपको बोले एक कार्टून लीजिए, उसमें फुटबॉल रखिए, फुटबॉल रखिए और बारी बारी से फुटबॉल रखिए, उसको गिनती कर ली कितना फुटबॉल उसमें आया। उसके बाद क्रिकेट का बॉल उसमें रखिए और गिनती कर ली कितना क्रिकेट का बॉल आया। कार्टून सेम है, एक बार उसमें रखेंगे फुटबॉल का बॉल रख लेंगे और उसके बाद गिनती करेंगे कितना आया, और दूसरा टर्म में क्या रखेंगे, क्रिकेट का बॉल, और गिनती करेंगे तो गिनती में कौन ज्यादा आएगा, क्रिकेट का बॉल ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसका आकार बड़ा होता है तो संख्या कम होगा, आकार बड़ा तो संख्या कम, इसमें आकार छोटा तो संख्या ज्यादा। ट्रू सॉल्यूशन में आपका आकार छोटा होता है इसलिए संख्या ज्यादा होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कोलिगेटिव जैसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सब पढ़ा चुके हैं, सॉल्यूशन में आप पढ़ चुके हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसको बोलते हैं बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। ये प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा होगा ट्रू सॉल्यूशन के, किसके तुलना में, कोलोइडल सॉल्यूशन के तुलना में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन यदि आपसे पूछे तो आप सिंपल में बोलिएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है जैसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका जो वैल्यूज होगा ट्रू सॉल्यूशन का ज्यादा होगा और कोलोइडल सॉल्यूशन का कम होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलेंगे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में कम होगा। पूछेगा फिर क्यों, क्योंकि बोलिएगा जो ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है उसका बहुत कम होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलॉइड पार्टिकल के तुलना में। आ रहा है समझ में। अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें खाली याद रखना है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें इसके अंदर क्या किया जाएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉमा, और क्या आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और क्या आएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखिएगा द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये याद रखें, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब याद रखना, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब जो आता है इसमें। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेस मतलब कम, इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन, देन द ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, होमोजेनियस सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या बोला है कि अनुसंख्य मतलब कोलोइडी विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म,
इसका हिंदी क्या लिखेंगे बच्चे? कोलॉइडी विलयन के अनुसंख्यीय गुणधर्म, अनुसंख्यीय गुणधर्म है ना। अनुसंख्यीय गुणधर्म में क्या आ जाएगा? RLVP, EBP, DFP एंड OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्रैकेट में लिख देंगे कोलॉइडी विलयन का अनुसंख्यीय गुणधर्म किससे कम होता है? वास्तविक विलयन से कम होता है, ये याद रखिएगा। अब क्यों होता है आपको बता दिया, साइज। किसके कारण? साइज के कारण। क्योंकि जो है कोलोइडल सॉल्यूशन का साइज क्या होता है ये याद रखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसका पार्टिकल्स का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, कोलॉइड का उसका बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? चूंकि 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो इसलिए तो कोलॉइडी विलयन के अनुसंख्यीय गुणधर्म वास्तविक विलयन से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, ये आपको पता है पहले से, है ना। आप इसको लिख लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन का जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर से कम होता है, और कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होता है उसका डायमीटर, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका टिंडल इफेक्ट। इसका नाम अब शायद आप नीचे क्लास 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं, या फिर और नीचे क्लास में आप सुने होंगे, टिंडल का प्रभाव सुने ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका टिंडल इफेक्ट। क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखेंगे, टिंडल प्रभाव आर्थिक कुंज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए बच्चे, बहुत सारा क्वेश्चन आता है दिमाग में, जैसे कि आप देख रहे हैं जो आकाश हमारा जो है वो नीला दिखाई देता है, क्यों? आकाश जो है आपका नीला दिखाई दे रहा है, क्यों? क्वेश्चन आता है। फिर इंद्रधनुष बनता है, रेनबो जिसको बोलते हैं, वो क्यों? बादल जो है सफेद दिखाई देता है, क्यों? क्या कारण है? तो मान लिया जाए आपका ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यदि आप सूर्य को देखते तो वो आपको व्हाइट दिखाई देता, मतलब सफेद दिखाई देता। आश्चर्य की बात है, इसका एक्सपेरिमेंट का चीज है। यदि समान रहे तो घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, सब एक्सपेरिमेंटल है बच्चे। तो कुछ लोग ऐसे हुए वो जानने की कोशिश किए कि भाई आकाश नीला ही क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है हमें कभी कभी पीला दिखाई देता है, दोपहर के समय में हल्का पीला येलो दिखाई देता है, फिर थोड़ा रेडिश दिखाई देता है शाम और सुबह, है ना, हल्का लाल दिखाई देता है। क्या कारण है? बादल जो है आपका व्हाइट दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है कभी कभी, क्यों? क्या कारण है? जब धूप रहता है, बादल लगा हुआ है, ऊपर देखिएगा आकाश में तो बादल का ढेर जो है पहाड़ टाइप का व्हाइट दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए कुछ साइंटिस्ट जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे और पता लगाए क्यों होता है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो एक ही जवाब है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जो वातावरण है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हीलियम है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ढेर सारे गैसेस हैं।
ढेर सारे गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा यदि देखा जाए और क्या है तो धूल कण है, जल वाष्प हैं, धूल कण है, जल वाष्प हैं। तो कहने का मतलब आप लोग एक चीज सीखे होंगे, याद होना चाहिए आपको। क्या सीखे हैं? ये नाम तो सुने ही होंगे, वेबिग्योर। V4 होता है वायलेट, बैगनी जिसको बोलते हैं। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, और G4 होता है ग्रीन। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड होता है। मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा। वेव मतलब समझते हैं, जैसे कोई रस्सी है, रस्सी को ऐसे करते हैं तो क्या होता है? ऐसे ऐसे करने लगता है। रस्सी को आप उछालिए ऐसे करके, कोई लंबा रस्सी ऐसे ही उछाल दीजिए तो रस्सी कैसे ही करेगा? ऐसे जाएगा। तो इसको वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो वाटर का वेव होता है, वायु का वेव होता है, लाइट का वेव होता है। लाइट वेव आप लोग पढ़ते होंगे। तो कहने का मतलब आपका जो है, इसका जो है तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा इसका होता है। उसके बाद ये होता है ब्लू, ठीक है। तो कहने का मतलब सनलाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर, जैसे मान लिया जाए ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आप खड़े हैं एटमॉस्फेयर में, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऊपर से जब लाइट आ रहा है, ऊपर से जब क्या आ रहा है? लाइट, सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये आपका जो सूर्य है कैसा दिखता? वाइट। क्योंकि वाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बट जाता है? यानी कि 7 रंगों के मिलने से वाइट लाइट बनता है। अब ये वाइट लाइट जो अलग क्यों दिखाई देता है? तो देखिए ये जो है आपका जो है वायलेट, इसका जो है वेवलेंथ बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा कुछ इसका होता है। तो ये दोनों का जो है स्कैटरिंग बहुत कम करता है, स्कैटर नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा स्कैटरिंग नहीं होता है। कहने का मतलब ये, चूँकि आप जानते हैं कि किसी पार्टिकल्स पर लाइट हम मार रहे हैं तो जो पार्टिकल्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही कलर दिखेगा। तो कहने का मतलब ब्लू का जो स्कैटरिंग ज़्यादा होता है और आपका जो है कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, रेड नहीं दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब फिर बोलिएगा भाई जो बादल होता है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप याद रखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो हमारा आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, नहीं तो ब्लैक दिखता। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब गैसेस नहीं होता, जलवाष्प वाटर वेपर नहीं होता, ये सब नहीं हो, वाटर ड्रॉप्स वगैरह ये सब नहीं होता, तो फिर हमारा जो मतलब कैसा दिखता आपका जो है एटमॉस्फेयर, वो आपका दिखता, यानी कि जो आपका आकाश है ना, स्काई जो है ब्लू नहीं दिखता, वो काला दिखता, डार्क दिखता, अंधेरा दिखता। कैसा दिखता? डार्क दिखता। अरे बात समझ में? फिर बोलिएगा बादल जो है, बादल जो होता है क्लाउड जिसको बोलते हैं, वो वाइट, जब उस पर लाइट पड़ता है तो वाइट क्यों होता है? वाइट क्यों दिखता है? तो देखिए इसका रीजन है, जैसे मान लिया जाए इसका रीजन ये है कि बादल जो होते हैं वो बादल जो बना हुआ है वो वाटर ड्रॉप से बना हुआ है, वाटर वेपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक जगह जमा हो गया, सब एक जगह जमा हो गया। अब यदि लाइट उससे गुजरता है, यदि लाइट उससे गुजरता है तो सभी लाइट इक्वली स्कैटर हो जाता है। यदि कोई वाइट लाइट दिख रहा है, श्वेत क्लाउड दिख रहा है, श्वेत बादल दिख रहा है, सादा बादल दिख रहा है, इसका मतलब वो सभी प्रकाश को, 7 प्रकाश को बराबर, यानी विग्योर को ये बराबर रूप से क्या करता है? स्कैटरिंग करता है, जिसकी वजह से कैसा दिखता है? वाइट दिखता है। कैसा दिखता है? वाइट दिखता है। तो कहने का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे टिंडल्स बताए। इससे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे फेराडे, वो कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाए। उसके बाद आए आपका टिंडल कुछ चीजें बताए। फिर सिगमोंडी आए, सिगमोंडी ने क्या किए, जो क्या बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखे तो उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहा है? लाइट का स्कैटर कर रहा है या फिर वो घूम रहा है। ज्यादा कुछ उसका साइज के बारे में नहीं बता पाए। सिगमोंडी 1903 में एक्सपेरिमेंट किया इसमें, कोलॉइड पे, और वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। मतलब
उनके द्वारा जो रिसर्च था उसमें जो है, सिगमंडी के द्वारा जो रिसर्च था उसमें जो है आपका साइज नहीं बताया गया है, साइज ऑफ क्लॉइड पार्टिकल्स नहीं बताया जा सका, जिसके वजह से फिर वो लोग को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ज़्यादा उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 1903 में जो एक्सपेरिमेंट था वो सिगमंडी का था। अब चलिए थोड़ा सा देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये ग्लास है बच्चे, एक ट्रू सॉल्यूशन लेंगे, एक ट्रू सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद फिर लेंगे आपका मिल्क लेंगे और आपका वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और देखते हैं लाइट को पास करवा के, ठीक है। तो ये रहा पानी, एक है आपका वाटर, और ये रहा चीनी, ये क्या आपका चीनी। तो ये हो गया पानी और चीनी, यानी कि शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन होगा, ये क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका जो है ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल का जो है डायमीटर यहाँ पे इस सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होगा। शुगर पार्टिकल का यानी कि आकार जो है, यानी कि डायमीटर जो है 1 नैनोमीटर से कम होगा। अब जब 1 नैनोमीटर से कम है, जब 1 नैनोमीटर से कम है तो इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, जो कि लाइट को जो है स्कैटरिंग नहीं कर पाता है, मतलब लाइट को बिखर नहीं सकता है। स्कैटर ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग प्रकीर्णित नहीं कर पाता है, लाइट को ज़्यादा मतलब प्रकीर्णित नहीं कर पाता है। स्कैटर मतलब बिखर जाना, ठीक है। जैसे कोई लाइट जो है, लाइट का नेचर होता है वो सीधी रेखा में चले, लेकिन कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स आ जाएगा तो लाइट क्या होगा, उससे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद आपका लाइट जो है बिखर जाएगा, प्रकाश क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे गर्मी का दिन है और धूल उड़ रहा है रोड में, है ना, गांव देहात वगैरह या कहीं भी, आजकल शहर के रोड में भी धूल होते हैं। रात का समय है और आपका वातावरण में धूल कण बहुत ज़्यादा है, और उस समय जब जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स मतलब गाड़ी होते हैं, ऑटोमोबाइल जिसको बोलते हैं, उसका लाइट जब पड़ता है तो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे कण जो है चमकीला कण दिखाई देता होगा, तैरता हुआ क्या दिखाई देता होगा, छोटा छोटा चमकीला कण। तो ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो धूल कण के आकार होते हैं ये सस्पेंशन इसको कहा जाता है, और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का आकार बहुत बड़ा होता है, तो कहने का मतलब जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है वो लाइट को चारों दिशाओं में क्या करता है, प्रज्वलित कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण एक चमकीला टाइप का कण दिखाई देता है, मतलब इस तरह से झिलमिलाते हुए। लेकिन जब सस्पेंशन होगा बच्चे, तो सस्पेंशन में जो है ज्यादा देर तक स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा होने के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाता है। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। अब देखिए आपका बन के रेडी है, आपका ट्रू सॉल्यूशन बना दिए, चीनी और पानी का ये क्या है, आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। अब एक लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेंगे लेजर लाइट। ये क्या, कौन सा लाइट है, लेजर लाइट है, ये आपका लेजर लाइट है, दिख रहा, ये आपका लेजर लाइट है। तो आप देखेंगे जब इससे लाइट पास करेंगे तो लाइट बीम आपको नहीं दिखाई देगा। लाइट बीम दिखाई दे रहा है क्या, लाइट बीम ये तो यहां टकरा रहा है इसलिए दिख रहा है, लेकिन अब अंदर देखिएगा, अंदर जो है लाइट बीम नहीं दिखाई देता है, ये अंदर जो है लाइट बीम आपको दिखाई नहीं देगा, लाइट बीम नहीं दिखाई देता है, मतलब लाइट का जो स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, लाइट का जो है स्कैटरिंग क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका आकार बहुत छोटा है, इसका आकार क्या है आपका, बहुत छोटा है। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं, देखिएगा इसमें जो है लाइट का बीम
प्रकाश का बिंब दिखाई देगा। जैसे ये ग्लास है, ये क्या आपका ग्लास है, ठीक है। इसमें लेंगे वाटर, क्या लेंगे इसमें, इसमें ले रहे हैं पानी। ये पानी हो गया, ये आपका पानी है, ठीक है। और इस पानी में दूध मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, इस पानी में क्या मिला देंगे, दूध। ये आपका पानी है, इसमें क्या मिला देंगे, दूध। इसमें क्या मिला दिए, दूध मिला दिए। तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क। अब देखिए इसमें वो था चीनी और पानी का मिक्सचर था, उसमें लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, लाइट का बीम दिखाई दे रहा था, अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसमें अब लाइट पास करेंगे, इसमें जब लाइट पास करेंगे तो कहने का मतलब इसमें जब लाइट पास करते हैं तो इसमें आपको काम नहीं कर रहा है, कांच का गिलास लेते हैं। कहने का मतलब इसका इंटेंसिटी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इसको जब पास करते हैं तो कहने का मतलब लाइट बीम आपको दिख सकता है या फिर स्कैटरिंग ऑफ दिख सकता है। लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि लाइट जो है बोर्ड पे नहीं जा रहा है, जैसे ये जो बिंदी है बोर्ड पे नहीं जा रहा है, मतलब ये टोटली लाइट का स्कैटरिंग कर देता है, लाइट पार नहीं हो पा रहा है, मतलब लाइट का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। यहाँ पे लाइट टोटली लाइट का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे लाइट का मतलब जो होता है इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। यदि हम जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लाइट है, अब लाइट देखा जाए तो ये जो है आपका जो है लाइट का पूरा स्कैटरिंग पता चल रहा होगा, आपका लाइट का पूरा स्कैटरिंग पता चल रहा है, यानी कि लाइट पार नहीं हो पा रहा है, लाइट क्या हो रहा है, बिखर रहा है। मतलब इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, वो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है, मतलब पार नहीं होने दे रहा है। मतलब लाइट क्या हो रहा है, छोटे छोटे कणों से टकरा रहा है और बिखर जा रहा है, पास नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन में लाइट आसानी से पार हो जाता है। लाइट देखिए यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग आपको नहीं दिख रहा होगा। आप देखिए सॉल्यूशन में लाइट का स्कैटरिंग नहीं दिख रहा होगा आपको, लाइट का स्कैटरिंग नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम, यानी कि लाइट पास कर जा रहा है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं लाइट क्या हो रहा है, सीधा पास कर जा रहा है। मतलब लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है, आकार छोटा होने के कारण लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है। रेड कलर का लाइट दिख रहा होगा वहां पे, लाइट का स्कैटरिंग क्या हो रहा है आपका, बहुत ही कम हो रहा है। लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है। आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा लाइट स्कैटर हो जा रहा है, लाइट पास कर रहा है। बोर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, यानी कि लाइट पूरा का पूरा स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट का पूरा स्कैटर हो जा रहा है, पार नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका कण का आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से जो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो टिंडल के अनुसार देखा जाए तो प्रकाश के कण जब टकराते हैं, कहां पे, एक मिनट, लाइट के कण जब टकराते हैं तो वो बिखर जाता है, वो क्या होता है, बिखर जाता है। तो टिंडल प्रभाव के कारण आप देखते होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या सिनेमा हॉल में देखते होंगे जो लाइट बीम आता है तो उसमें चमकीला कण कुछ तैरता हुआ नजर आता होगा, वो किसके कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जैसे कि अभी मिल्क और वाटर दिखाए थे आपको, लाइट बिखर जा रहा है, क्यों, टकराने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे टकराता है, और टकराने के बाद चारों दिशाओं में ये फैल जाता है, ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, फैल जाता है। तो देखिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, तो लिखिएगा द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू
द टिंडल effect is due to the fact that colloidal particles scatter the light है ना in all direction। all direction का मतलब चारों दिशाओं में, in all direction in space ओके। फिर इसी के अंदर लिख सकते हैं दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट is known as Tyndall effect। This scattering of light is known as Tyndall effect। तो याद रखिएगा the Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter the light in the all direction in space। This scattering of light is known as Tyndall effect। क्योंकि सबसे पहले टिंडल नहीं बताया इसलिए इसको क्या नाम रखा गया, टिंडल प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव। तो लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव वास्तव में, लिख सकते हैं इसको टिंडल प्रभाव वास्तव में, टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है, इस कारण होता है। याद रखिएगा टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है कि कोलॉइडी कण प्रकाश के चारों दिशाओं में होता है, कि कोलॉइडी कण चारों दिशाओं में प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश के पथ या फिर बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, चारों दिशा में लाइट को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है, स्कैटरिंग करता है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका आगे लिख सकते हैं दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब इस प्रकीर्णित प्रकाश को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो याद रखिए टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण होता है कि कोलॉइडी कण चारों दिशाओं में प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, और इस प्रकीर्णित प्रकाश को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो स्कैटरिंग जो लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये इसको मान लिया कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल मान लें, समझिए बात को, ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल है। और ये प्रकाश लाइट सोर्स है, ये आपका लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जो है निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश ट्रेवल करके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये लाइट बीम है। और जैसे ही ये लाइट बीम इससे टकराएगा तो ये चारों दिशा में स्कैटरिंग हो जाता है। जैसे ही यहाँ टकराएगा, यहाँ पे लाइट का क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये बात सबसे पहले किसने बताया था कि ये आखिर ये चमकीला जो बन जाता है, ये लाइट बीम जो चमकीला बन जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही इस पार्टिकल से टकराता है ये चारों दिशा में क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब चारों दिशा में स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण आपका क्या दिखाई देता है, लाइट बीम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है आपका, लाइट बीम दिखाई देता है। या फिर इसी को लिख सकते हैं आप, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यदि टिंडल प्रभाव को लिखना है शॉर्टकट में तो ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चे। और आप लिख सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द कोलॉइडल particle, by the colloidal particles is called what? Tyndall effect. The scattering of light beam by the colloidal particle is called Tyndall effect. शॉर्टकट ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये सब जो भी कारण दिखाई दे रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, आपका चमकीला जो बीम दिखाई देता है, ब्राइट बीम जो दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रकाश के बीम, प्रकाश के बिंब, प्रकाश के बिंब, बिंब कोलॉइडी कणों, कोलॉइडी कणों, किसके कणों? कोलॉइडी कणों के द्वारा, कणों के द्वारा, कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे आपको बताइए लाइट सोर्स है, ये क्या आपका लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आपका जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स है, यहाँ पे क्या है आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स। जैसे लाइट टकराएगा कोलॉइडल पार्टिकल से, ये लाइट क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। और इसका अध्ययन सबसे पहले कौन किया था? टिंडल ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन में ये नहीं दिखेगा आपको, ट्रू सॉल्यूशन में होता है, बहुत कम होता है, जो आप देख नहीं सकते, नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लाइट को स्कैटर कर पाता है। लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है सबसे ज्यादा लाइट को स्कैटर करता है। तो ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट है। तो किसके द्वारा? कोलॉइडल पार्टिकल के द्वारा। तो याद रखिएगा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, है ना, इज कॉल्ड व्हाट? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक चीज और लिख लेंगे इसमें बच्चे, टिंडल कौन, टिंडल कौन, इसको बोलते हैं टिंडल शंकु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? टिंडल शंकु, टिंडल शंकु।
कौन का मतलब आपको पता है, शंकु होता है। क्या होता है? तो टिंडल शंकु क्या होता है, याद रखिए। द ब्राइट कॉन ऑफ लाइट, लिखिएगा, द ब्राइट कॉन ऑफ लाइट, द ब्राइट कॉन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कॉन। द ब्राइट कॉन ऑफ लाइट, द ब्राइट कॉन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कॉन। यहाँ कॉन का मतलब शंकु है। शंकु मतलब समझते हैं ये आकार वाला, ये क्या है आपका शंकु। तो लिखिए जैसे टॉर्च रहता है, उसका जब लाइट निकलेगा तो देखिए एक शंकुकार बनता है। लिखिएगा, प्रकाश के चमकीला शंकु को, प्रकाश के चमकीला, प्रकाश के चमकीला शंकु को, शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आज देखिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कम होता है किसके तुलना में, ट्रू सॉल्यूशन के तुलना में। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि याद रख सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब कोलोइडी कणों के द्वारा, कोलोइडी कणों के द्वारा या कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। और ये प्रभाव हम लोग हर हमेशा देखते हैं। रात के समय गाड़ी का लाइट जब पड़ता है उसमें देख सकते हैं, सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, दूध और पानी मिला के उसमें लाइट जला के देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपका सस्पेंशन है, मान लीजिए कोई धूल कण डाल दिए, घोल दिए, या फिर आपका आटा का पाउडर घोल देंगे और लेजर लाइट मारेंगे तो स्कैटरिंग और ज़्यादा दिखाई देगा। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आकाश आपको कैसा दिखाई देता है, नीला। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि भाई आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्काई जो है नीला ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। जो कि इसका जो है उत्तरदायी है, इसका ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब ब्लू होने का, वो आपका एटमॉस्फेयर है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है, बहुत सारे गैसेस हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे चीज़ें हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर वेपर जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये जो आपका जो रंग बिरंगा दुनिया दिख रहा है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्योंकि किसी भी पार्टिकल कोई भी कण वही रंग का दिखाई देगा, उसी रंग का दिखाई देगा जिस प्रकार के लाइट उस पर पड़ेगा, इंसिडेंट करेगा और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा। जैसे एक लाइट इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है, लाइट उधर से आ रहा है, लाइट इस पर पड़ा, उसके बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जिस प्रकार का लाइट इस पर पड़ेगा वही कलर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आज देखें हम लोग टिंडल इफेक्ट देखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट, प्रॉपर्टी के अंदर ब्राउनियन मूवमेंट, और एक पढ़ेंगे हम लोग कलर्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दूर दूर तक पहुँचाइए ताकि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आप लोग को दिल से थैंक यू।